गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम 10 जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि ऑटोमेशन टेस्टिंग के इंटरव्यूज में बहुत ही कॉमनली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपको जरूर हेल्प करेगा। और वीडियो को चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली वर्सेस फाइनलाइज। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जिसमें का आंसर आपको पता होना चाहिए कि फाइनल जो कीवर्ड है, फाइनल मेक्स वेरिएबल कांस्टेंट। यानी कि अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो फाइनल यूज होगा। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मेथड ओवरराइडिंग। जो फाइनल कीवर्ड है, अगर आप मेथड के साथ लगाएंगे तो वो मेथड ओवरराइड नहीं होगा, इट विल प्रिवेंट ओवरराइडिंग। और इट विल ऑल्सो प्रिवेंट इनहेरिटेंस, यानी कि अगर आप किसी क्लास को फाइनल बनाते हैं तो वो क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। तो ये है फाइनल कीवर्ड। फाइनली कीवर्ड क्या है? फाइनली कीवर्ड हमारा ट्राई कैच के यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ यूज होता है। एंड इट ऑलवेज एग्जीक्यूट। जो फाइनली हमारा कीवर्ड का जो कोड है, इट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, हमेशा रन करेगा और यूज्ड फॉर क्लीन अप एक्टिविटीज। अगर आपके प्रोग्राम में आपने कोई फाइल ओपन की है, कोई डेटाबेस कनेक्शन ओपन किया है, तो उन एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए, जिनको हम क्लीन अप एक्टिविटीज बोलते हैं, वो हमारे फाइनली ब्लॉक में यूज होते हैं। करेक्ट। तो नेक्स्ट जो है फाइनलाइज। फाइनलाइज बेसिकली एक मेथड है। क्या मेथड है? जिसको विच इज कॉल्ड बाय जीसी, यानी कि गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर जो है जावा का, वो क्या करता है? फाइनलाइज कीवर्ड, फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। कब करता है? बिफोर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट करना होता है तो उसकी सारी जो क्लीन अप एक्टिविटीज हैं वो फाइनलाइज मेथड के अंदर होती हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज व्हाट आर डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। तो कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर हैं? पब्लिक। पब्लिक का जो मतलब है वो ये है, एक्सेसिबल एवरीवेयर। पूरे प्रोजेक्ट में आप उस पब्लिक कीवर्ड की हेल्प से पूरे आपके प्रोजेक्ट में आप इंफॉर्मेशन को, क्लास को, वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। देन प्राइवेट। प्राइवेट जो होता है, दैट इज एक्सेसिबल विद इन द क्लास ओनली। अगर कोई क्लास का वेरिएबल है और क्लास का जो मेथड है, प्राइवेट मेथड एंड प्राइवेट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ आप विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास वो कभी भी एक्सेस नहीं होगा। प्रोटेक्टेड जो एक्सेस मॉडिफायर है वो क्या है? दैट इज एक्सेसिबल विद इन द पैकेज। आप एक पैकेज के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, या अगर आप उसको पैकेज के बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, वेरिएबल को या मेथड को, तो वो कहाँ पे होगा? सिर्फ सब क्लास में। यानी कि प्रोटेक्टेड कीवर्ड पैकेज के अंदर और सब क्लासेस के में एक्सेस होता है। ठीक है। अगर आप पैकेज के बाहर एक्सेस करेंगे लेकिन वो सब क्लास नहीं है, तो प्रोटेक्टेड जो कीवर्ड है वो आपको यानी कि वेरिएबल और मेथड एक्सेस नहीं करने देगा। डिफॉल्ट जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, दैट इज एक्सेसिबल विद इन द पैकेज ओनली। सिर्फ पैकेज के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग। कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन आपको इसका आंसर जरूर आना चाहिए। ओवरलोडिंग का मतलब होता है सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर्स, यानी कि आप एक क्लास के अंदर जब सेम नेम के मल्टीपल मेथड बनाते हैं, लेकिन उन जो मेथड्स हैं उनके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। दैट फिनोमिना इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग, यानी कि एक ही मेथड को आपने ओवरलोड किया। करेक्ट। अब दूसरा यहां पे हमारा आता है, दैट इज ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग का जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो है सेम मेथड सिग्नेचर इन चाइल्ड क्लास। यानी कि ओवर राइडिंग जो है हमारा यूज होता है इनहेरिटेंस के केस में, जब पेरेंट क्लास में भी सेम नेम का मेथड है और चाइल्ड क्लास में भी क्या है, सेम मेथड हमारी चाइल्ड क्लास भी क्रिएट करते हैं, तो ये फिनोमिना हमारा होता है मेथड ओवर राइडिंग। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हैश मैप। अब हैश मैप क्या है जावा में? हैश मैप एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर्स डेटा एज की वैल्यू पेयर्स। कि आप हैश मैप के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं वो की वैल्यू पेयर के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। और इट अलाउज वन नल की। आप हैश मैप के अंदर एक जो है नल जो है आपकी की, वो हमारी पॉसिबल है कि आप रख सकते हैं। और इट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड एंड अनऑर्डर्ड।
ये सिंक्रोनाइज नहीं होता और अनऑर्डर्ड होता है, यानी कि आप हैश मैप में जब वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर नहीं होती, वो रैंडमली स्टोर होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट? एरे जो है वो फिक्स्ड साइज है, एरे का जो साइज है वो फिक्स होता है, और इट सपोर्ट्स प्रिमिटिव। आप एरे के अंदर जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनकी ही इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, जैसे कि इंट है, स्ट्रिंग है, ये प्रिमिटिव्स होते हैं, तो आप एरे के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और वो फिक्स्ड साइज होगा। ऑन द अदर हैंड एरे लिस्ट क्या है, वो डायनामिक इन नेचर है, उसका जो साइज है वो डायनामिक है। आप प्रोग्रामेटिकली कितने कितने भी एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं और कितने भी एलिमेंट एरे लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं, और इसके अंदर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही स्टोर करते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स को अलाउ करता है, प्रिमिटिव वैल्यू हमारी एरे लिस्ट के अंदर हम ऐड नहीं कर सकते। ट्राई ब्लॉक विदाउट कैच, क्या ये ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राई ब्लॉक विदाउट कैच ब्लॉक, विदाउट कैच ब्लॉक? तो आंसर है यस, ट्राई ब्लॉक कैन बी विदाउट कैच ब्लॉक, बट ट्राई कैन बी यूज्ड विद फाइनली ब्लॉक ओनली। तब क्या है, अगर आप कैच नहीं यूज करते तो हमें फाइनली ब्लॉक उसके साथ यूज करना ही करना होगा। करेक्ट, तो ये एक आंसर इसका यस बनता है कि ट्राई विदाउट कैच हो सकते, यस इट कैन बी पॉसिबल। और यूज ऑफ फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक का हमारा क्या यूज है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर? जो फाइनली ब्लॉक है वो क्या है हमारा, एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है, ट्राई, कैच एंड फाइनली। तो जो फाइनली ब्लॉक है ये इट ऑलवेज एग्जीक्यूट, जो फाइनली ब्लॉक हमेशा हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन अकर हो या ना हो। और इसका यूज क्या होता है, हम यहाँ पे यूज करते हैं यूज टू क्लोज ब्राउजर्स, यानी कि अगर हम ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करें तो ब्राउजर जो क्लोज करना है वो हम यूज करेंगे फाइनली कीवर्ड के अंदर। या फाइल्स आपने क्लोज करनी है, आप अपने आपने अपने जावा प्रोग्राम में कोई फाइल ओपन की, आप उसको क्लोज करना चाहते हैं, डीबी कनेक्शंस हैं आप उनको क्लोज करना चाहते हैं, तो ऐसी जो क्लीन अप एक्टिविटीज है वो हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, हमेशा फाइनली ब्लॉक के अंदर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावा? तो कंस्ट्रक्टर क्या है, बेसिकली एक मेथड है जिसका नाम सेम सेम नेम का मेथड होता है हमारी क्लास के नेम से, और इसका जो जो यूज है वो क्या है, यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, क्योंकि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज ना करें तो आप उन ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते। तो इट इज मैंडेटरी कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाए तो उसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो, और वो ये काम कौन करता है, वो हमारे लिए कंस्ट्रक्टर करता है। और कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावा में तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है और वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट ऊप्स कॉन्सेप्ट्स इन जावा? तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं आपको नाम बताने हैं वहां पे, दैट इज एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। एंड लास्ट, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? तो एनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इट बाइंड डेटा एंड मेथड्स टुगेदर। एक क्लास के अंदर क्या है, डेटा को और मेथड्स को बाइंड करता है, दैट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। बट आपको यहाँ पे एनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए क्या करना होता है, अचीव्ड यूजिंग प्राइवेट वेरिएबल। जब आप अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे और जो आपके मेथड्स हैं उनको आप पब्लिक बनाएंगे, जिसके लिए आप गेटर एंड सेटर मेथड बनाते हैं, तो पब्लिक मेथड होंगे और प्राइवेट वेरिएबल होंगे। इससे क्या होगा, आपका जो डेटा है वो आपके सिर्फ मेथड के साथ बाइंड हो जाएगा, वो आपस में एनकैप्सुलेट हो जाएगा, ताकि कोई भी क्लास, आउटसाइड क्लास, क्लास के डेटा की दूसरी क्लास के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। दैट इज वाई हम एनकैप्सुलेशन को यूज करते हैं, जहां पे हम वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाते हैं और मेथड्स को पब्लिक बनाते हैं यूजिंग द गेटर एंड सेटर मेथड। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग के इंटरव्यू में जब आप एज अ सेलेनियम विद जावा, या जावा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज अ ऑटोमेशन टेस्टर, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे ही जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट, मैं वो ट्राई करूंगा कि मैं वीडियोस में आगे प्रेजेंट करूं। थैंक यू वेरी मच।